हर बच्चे को, छोटे छोटे बच्चों को, नन्हे मुन्ने को, चुन्नू मुन्नू को भी मोबाइल पकड़ा दिए। वो बेचारे खिलौने खेलते थे एक जमाने में, कृष्ण का खिलौना होता था, गाय का खिलौना होता था हाथ में, और अब क्या है, आपने पकड़ा दिया ये यमदूत, इतना बड़ा फोन, उसको लेके बैठे हुए सब लोग, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। बताओ, मासूम निर्दोष बच्चों को बिगाड़ दिया आपने बचपन से ही, और वो फोन में लगे हुए। दुर्दशा है भैया, समाज की बहुत बड़ी दुर्दशा है, बहुत बुरा होने वाला है। भविष्य हमारा उज्जवल नहीं है, देश का भविष्य अंधकार में है अगर इस तरह से चलता रहा तो। क्या प्रशिक्षण दे रहे हैं हम लोग बचपन से, और फिर उसके बाद बच्चे लगे हुए हैं उस फोन पे लगे हुए हैं, और अपना मुंह काला कर रहे हैं, दूसरों का भी मुंह काला कर रहे हैं। और उसके बाद बच्चों को स्कूल भेजना है, चलो जी स्कूल भेज, गाड़ी में, बड़ी गाड़ी में लेके जा रहे हैं। कोई तपस्या का जीवन नहीं है, बस में एयर कंडीशन, घरों में एयर कंडीशन, वहां स्कूल में भी एयर कंडीशन। एडमिशन लेने से पहले पूछा जाता है क्या क्या सुविधा है स्कूल में, एयर कंडीशन है, क्या क्या सुविधा है आपके स्कूल में बताइए, कमरे कैसे, क्लासरूम कैसे दिखाइए, या ब्रेकफास्ट मिलेगा बच्चों को, लंच की कोई व्यवस्था है? बाप रे बाप। और बच्चे स्कूल जाते भी हैं, थोड़े से बड़े होने लगते हैं, बस हमारी जो मासूम निर्दोष बेटियां हैं उनको भी फ्रॉक पहनाया जाता है, उनको बताया जाता है भैया ये ट्रेडिशनल साड़ियां, ट्रेडिशनल जो है सलवार कमीज नहीं चलेगा, आपको तो है मॉडर्न बनना पड़ेगा। वस्त्र भी बताए जाते हैं, ऐसे ही वस्त्र पहनने हैं आपको, बाल इतने नहीं होने चाहिए, लंबे नहीं होने चाहिए। और लड़के आ रहे हैं, वो भी अमीर घरानों से आ रहे हैं, वो भी बिगड़े हुए हैं, सब बिगड़े हुए हैं, और ऐसे स्कूल में जाकर वहां पर जो है क्या बता रहे हैं, गंद मचा रहे हैं। कोई शिक्षा नहीं है, कोई संस्कृति नहीं, कोई सभ्यता नहीं। प्रातः काल देखिए, स्वयं मनु विश्व के सम्राट वो प्रातः काल उठ रहे, भगवान की लीलाएं सुन रहे हैं, सोने से पहले भगवान की लीलाएं सुन रहे हैं। लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है, हृदय शृणो हरे कथा, पूर्ण पुरुषों तो भगवान की लीलाओं का श्रवण करते थे स्वयं। लेकिन आजकल कोई ऐसा स्कोप नहीं, बिल्कुल भी, बिल्कुल बंडल हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया है समाज, और इस तरह से पूरा जीवन बिताते हैं। तो इस तरह से आते हैं, रात को फिर सो जाते हैं, और बच्चों को इतना होमवर्क कि बस वो किताबों में जूते रहते हैं बेचारे, किताबों का बोझ उठाकर जाते हैं। बड़ी मेहनत उनको करनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है, बचपन से उनको कॉर्पोरेट लाइफ के लिए ट्रेन किया जा रहा है कि अभी से गधे की तरह शुरू हो जाओ ताकि आगे चलकर दिक्कत ना हो। लेकिन चूंकि तपस्या का जीवन नहीं है, इसलिए जीवन में कभी भी कोई कष्ट आता है नहीं सहन कर पाते, कोई प्रशिक्षण नहीं है। आप देखिए स्वयंभू मनु, ये सब जितने बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, गर्दम मुनि, ये सब बचपन में प्रशिक्षण लिए हैं, गुरुकुल में गए हैं, हार्डकोर तपस्या का जीवन बताया वहां गुरुकुल में। यहाँ तक कि कृष्ण बलराम जो सांदी मुनि के आश्रम में गए तो जंगल भेजा गया उनको, उनके गुरु ने कहा जाओ जंगल से लकड़ी काट के लाओ। अंधेरी रात, तूफान, आंधी, और वहां बरसात हो रही है, बादल गरज रहे हैं, हवा चल रही है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और जंगल में जाकर जो है लकड़ी काट के ला रहे हैं। बताओ क्यों, किसी लकड़ी ला रहे हैं? यज्ञ करना है, यज्ञ करना है, और उसके बाद फिर क्या करना, पूरे आश्रम की सफाई करनी है, गौशाला में जाओ, गोबर उठाओ, सब साफ करो, गाय की सेवा करो, वैदिक मंत्रों का उच्चारण करो, यज्ञ की तैयारी करो। सुबह सुबह उठ के नौ भोर में 3 बजे, कहा बाथरूम टॉयलेट नहीं है, इनकी अटैच बाथरूम चंडाल योग बनाया हुआ है घर में आजकल, घरों के अंदर ही बेडरूम के साथ ही टॉयलेट बाथरूम। बताओ, वो सारा गंदा हवा कमरे में आ रहा है, वो कहने को हम कहते हैं नालिया, और हम ये बोलेंगे ब्राह्मण दीक्षित है। कौन से ब्राह्मण दीक्षित है भैया? स्नान करके आए और उसका जो गंदी हवा है टॉयलेट की वो सब कमरे में घुस रही है। यह है चंडाल योग, इसको चंडाल योग कहते हैं। ये शास्त्रों के विरुद्ध है शौचालय का कमरे के अंदर होना।
इसलिए होता था प्राचीन समय में, आज भी कई गांव में है, कई जो पुराने घर है उसमें है कि टॉयलेट और शौचालय बाथरूम टॉयलेट बाहर है घर से, कमरे के अंदर कभी नहीं होता है। और सुबह सुबह बच्चों को जाओ जाओ नहा कर आओ, वहीं पे शौच करो और वहीं पे स्नान करके आओ नदी में। तो सुबह सुबह जाते थे, प्रातः काल जो भी नदी होती थी वहां पर उस नदी में स्नान करके आ गए, तैयार होके आ गए, फ्रेश होके आ गए और धुले हुए वस्त्र पहने हुए। बस आप प्रातः काल जो है गुरुदेव आपको सिखाएंगे वैदिक मंत्रों का उच्चारण, यजुर्वेद ऋग्वेद से मंत्रों का उच्चारण। कितना दिव्य वातावरण होता होगा उस समय। नहीं, अभी क्या सिखा रहे हैं? फोन लेके बैठे हुए, बस में, स्कूल में, क्लासरूम में, घरों में, सब बच्चे फोन में लगे हुए हैं। क्या दिख रहे हैं उसमें? पूरा गंद, पूरा गंद। एक जमाना था जब दूरदर्शन हुआ करता था, दूरदर्शन तो अभी भी है लेकिन दूरदर्शन ही होता था केवल, और वास्तव में दूरदर्शन था वो, पास से कुछ नहीं दिखता था, सब दूर था। अमेरिका यूरोप कुछ नहीं दिखता था उसमें। और वो दूरदर्शन में हम लोग हफ्ते में एक दिन, चलो हफ्ते में एक दिन फिर भी चलो चलता है बाहर की दुनिया के हिसाब से, हफ्ते में एक दिन मूवी और हफ्ते में एक दिन जो है कुछ मूवी सॉन्ग से आता था। बाकी 7 दिन में आपको कृषि दर्शन जरूर मिलेगा। वो कृषि दर्शन देख के लोग बोर हो जाते थे, बंद कर देते थे। वो खरपतवार पता नहीं क्या क्या बात करता था, उसको देख के बंद कर देते थे। इंतजार करते थे हम लोग रविवार का और प्रातः काल कभी कभी क्या होता है। तो ऐसे में महाभारत का सीरियल शुरू हो गया, सड़कें खाली हो गई, सब खाली हो गए, छुट्टियां ले ली हमने, बैठ के लोग देख रहे हैं, बाल महाभारत का सीरियल देख रहे हैं, आनंद आ रहा है लोगों को, अच्छा लग रहा है। लेकिन अच्छी चीज हम देखना नहीं चाहते, महाभारत रामायण ना देखकर गंद दिखा रहे हैं। और हमारे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे टकटकी लगा के देख रहे हैं। बताओ, पूरे परिवार के साथ बैठे हुए, क्या कल्चर है, क्या संस्कृति है बताइए। बर्बाद कर दिया पूरे देश को। तो इस तरह से जो है तो हाँ, तो हमने ऊपर से जो पूछा था हमने नहीं बताया, ये है हमारे जीवन का उद्देश्य। इसलिए ब्रह्मा जी ने सृष्टि की थी, भगवान ने इसलिए सृष्टि की थी कि सुबह सुबह चाय कॉफी पियो, टोस्ट खाओ और ऑफिस जाओ और गधे की तरह वहां काम करो, कुछ धम कमा लो और रात को फिर से इंद्र तिथि में लग जाओ, सुबह उठ के फिर पेट साफ करो, दांत साफ करो, नहाओ और जाओ, इसी तरह पूरा जीवन बिताओ। इसलिए ब्रह्मा जी ने सृष्टि की है, इतनी बड़ी सृष्टि की है ना, बढ़िया उद्देश्य, कितना अच्छा उद्देश्य। और यहां पर देखो स्वयं मनु जा रहे हैं, स्वयं मनु विश्व के सम्राट है, अपनी बेटी का विवाह किससे करना चाह रहे हैं बताओ? एलन मस्क की बेटी से है ना, या जेफ बेजोस की बेटी से, या बिल गेट्स की बेटी से विवाह कराने जा रहे हैं। पैकेज कितना है कर्दम मुनि का? वो तो झोपड़ी में रहता है, कितना कमाता है वो, कितना कमाता है? क्या पैकेज है भाई? साल का, महीने का कितना कमाता है, कितना धन कमाता है, कितनी प्रॉपर्टी है उसके पास, गाड़ी है कि नहीं उसके पास, बैंक बैलेंस कितना है उसका, समाज में क्या स्टेटस है उसका, क्या पोजीशन उसकी कंपनी में? कोई आंसर नहीं, कोई आंसर नहीं है। कर्दम मुनि के पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है कर्दम मुनि के पास। उनके पास क्या है? भगवत प्रेम का धन है। स्वयं मनु ये जानते हैं कि कर्दम मुनि के बाद मेरी बेटी सुरक्षित रहेगी, वो प्रेम धनी बन जाएगी। और तो और कर्दम मुनि ने अपनी योग शक्ति से क्या हुआ, एक पूरा ग्रह प्रकट कर दिया। उनको पता है, वो कर्दम मुनि जानते हैं कि इतने बड़े सम्राट, इतने बड़े राजा की पुत्री है, इसको मैंने कोई सुख नहीं दिया है, तो संतान उत्पन्न तो करे लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है इस प्रकार की। यहाँ पे देखो झोपड़ी में रह रहे हैं, तो स्वयं क्या कर्दम मुनि ने पूरा एक ग्रह बना दिया, फ्लोटिंग स्पेस प्लैनेट बना दिया एक तरह से। क्या पावरफुल योगी सोते थे। आजकल के योगी थोड़ा थोड़ा बंडल योगी एकदम से नहीं, चुप चुप के सिगरेट पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं और बाद में योगासन कर रहे हैं। व्हाट नॉनसेंस, टोटल बकवास है।
टोटल ये सब होगा सोसाइटी है, योगा सोसाइटी नहीं है। प्रभुपाद जी कहते हैं न्यूयॉर्क में ऐसे कई योगा सोसाइटी है, एंड आई हैव सीन देयर दे आर मेडिटेटिंग एंड स्नोरिंग एट द सेम टाइम। ध्यान लगा रहे हैं आंखें बंद करके और सो रहे हैं, सब खराटे मार रहे हैं। ये कौन सा योगा है भाई? और आधा घंटा 1 घंटा योगा करने के बाद रात को जाके वहां पर इंद्र तीर्थे लागे, बुरा हाल है। पूर्ण दिन पाप के कार्य में लिप्त है और सुबह कर रहे योगा। ये योगा है, इस 100% होगा। तो इसलिए क्या है, ये थे गर्दन मुनि योगी थे। योग यानी कि भगवान के साथ उनका योग था, भगवान का चिंतन। हमें दुनिया को बदलने के लिए जादू की जरूरत नहीं है। हमें जितनी शक्ति चाहिए वह हम पहले से ही अपने अंदर रखते हैं। हमारे पास बेहतर कल्पना करने की शक्ति है। आपको अपने व्यक्तिगत डीएनए को समझना होगा। चीजें इसलिए न करें क्योंकि मैंने उन्हें किया है या स्टीव जॉब्स या मार्क क्यूबन ने इसे आजमाया है। आपको अपने व्यक्तिगत ब्रांड को जानना होगा और उसके प्रति सच्चे रहना होगा।